आरएसएस की बेंगलुरु में चल रही बैठक में बड़े फैसले हो रहे हैं। ये बात तो पहले से ही दिखाई दे रही थी कि आरएसएस और बीजेपी हाईकमान के बीच टकराव शांत नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा ने संघ के खिलाफ एक बयान दिया था और संघ उसे अभी भी भूला नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि नड्डा का जो बयान था वो उनका खुद का बयान नहीं था, बल्कि नड्डा से ये बयान उस वक्त दिलवाया गया था। संघ के नेताओं का ही कहना है कि इसके पीछे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का रोल भी हो सकता है, क्योंकि जेपी नड्डा में आरएसएस से सीधे सीधे टकराने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है और उनका यह कहना है कि आरएसएस की बीजेपी को जरूरत नहीं है। यह बयान देने से पहले पीएम और गृह मंत्री से उनकी चर्चा जरूर हुई होगी, यानी बिना उनके समर्थन के, बिना उनके इशारे के ये बयान जेपी नड्डा दे ही नहीं सकते। वैसे नड्डा के बयान के बाद से बीजेपी और आरएसएस के बीच के जो रिश्ते हैं उनको सुधारने की कोशिश भी बहुत हुई और इस कोशिश का ही असर दिखा। आरएसएस ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मदद भी की, लेकिन संघ अभी तक अपने अपमान को भूला नहीं है। और जो बात लगातार सामने आ रही है कि अब आरएसएस ने नरेंद्र मोदी के विकल्प की तलाश शुरू कर दी है, उस पर आगे बढ़ने की तैयारी भी आरएसएस यानी कि संघ ने कर ली है। बेंगलुरु में 21 मार्च से एक बैठक शुरू हुई और बैठक के पहले ही दिन संघ के तेवर सामने आ गए। निशाने पर मोदी सरकार थी। तो क्या आरएसएस ने अब नरेंद्र मोदी को हटाने की तैयारी पूरी कर ली है? क्या संघ ने पूरा प्लान बना लिया है और आखिर क्या है संघ का वो प्लान? आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आरएसएस यानी कि संघ ने पीएम मोदी का विकल्प तलाश लिया है और जल्दी संघ की तरफ से इसका ऐलान भी किया जा सकता है। दरअसल आरएसएस और पीएम मोदी के रिश्ते लंबे समय से सही नहीं चल रहे हैं। आपको याद होगा, राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान जरूर संघ प्रमुख मोहन भागवत पीएम मोदी के साथ दिखाई दिए थे। इसके अलावा दोनों की साथ साथ तस्वीरें कभी दिखाई ही नहीं दी। दोनों ने कभी एक मंच साझा नहीं किया और ना ही नरेंद्र मोदी ने कभी मोहन भागवत के साथ कोई बैठक या मुलाकात करने की कोई ऐसी खबर निकल कर आई। तो लोकसभा चुनाव के बाद से तो ये दूरी और भी साफ साफ दिखाई देना शुरू हो गई और संघ ने जब बीजेपी के दबाव को किनारे रखते हुए बेंगलुरु में 21 से 23 मार्च तक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की वार्षिक बैठक बुलाई, तो ये और भी साफ हो गया कि अब आरएसएस बीजेपी हाईकमान को किसी भी तरह की राहत देने को तैयार नहीं है, राहत देने के मूड में नहीं है। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष भी हिस्सा ले रहे हैं। आप जानते हैं बीएल संतोष आरएसएस और बीजेपी के बीच पुल का काम करते हैं। तो बेंगलुरु में हुई बैठक में संघ की तरफ से संकेत साफ साफ दे दिए गए हैं कि अब बीजेपी के अंदर नए नेतृत्व को सामने लाने का समय आ चुका है। पहले यह कहा जा रहा था कि संघ और बीजेपी हाईकमान के बीच बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर टकराव है, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो तो बेहद हैरान करने वाली है, क्योंकि खबर यह है कि संघ बीजेपी हाईकमान को ही बदलने की तैयारी कर रहा है। यानी बीजेपी हाईकमान इस जिद पर है कि अध्यक्ष उसकी पसंद का होना चाहिए, तो संघ ने अब बीजेपी हाईकमान को ही हटाने का प्लान बना लिया है। संघ की बैठक में पहले ही दिन मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए गए हैं। संघ के सह सरकार्यवाह सीआर मुकुंद ने मणिपुर के हालात को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मणिपुर बीते 20 महीनों से बुरे दौर से गुजर रहा है। मणिपुर में हालात भयावह बने हुए हैं। मणिपुर को लेकर आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी पहले चिंता जता चुके हैं। विपक्ष की तरफ से तो लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि पीएम मोदी विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन मणिपुर की दूरी वो तय नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर मणिपुर कब जाएंगे पीएम मोदी? 20 महीने से वो मणिपुर नहीं गए हैं। यहां तक कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने भी वो मणिपुर नहीं गए और आरएसएस ने ये बात स्वीकार भी कर ली है कि राज्य के हालात को सामान्य होने में अभी लंबा समय लग सकता है। आरएसएस की बैठक में तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच जो भाषा विवाद चल रहा है या परिसीमन विवाद चल रहा है, उस पर भी चर्चा हुई। तो सीआर मुकुंद ने कहा कि संघ का हमेशा जोर यही रहा है कि मातृभाषा में ही पढ़ाई हो। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जहां भी संभव हो मातृभाषा का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 भाषा या 3 भाषा का फॉर्मूले को लेकर संघ का रिजोल्यूशन नहीं है, लेकिन मातृभाषा को लेकर संघ का रिजोल्यूशन है। हमारा मानना है कि समाज में भी हमें कई भाषाएं सीखनी चाहिए। एक मातृभाषा और दूसरी मार्केट लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तमिलनाडु में है तो तमिल, दिल्ली में है तो हिंदी सीखने की जरूरत होगी। इसी तरह करियर लैंग्वेज जैसे इंग्लिश या फिर दूसरी भाषा भी जरूरी है। अब देखा जाए तो आरएसएस ने तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके की नीति का ही समर्थन कर डाला है।
जो कि मातृभाषा को बढ़ावा देने और दूसरी भाषा राज्य पर थोपने का लगातार विरोध कर रही है। लेकिन आरएसएस की तरफ से जो बात निकलकर सामने आ रही है उसने जरूर मोदी सरकार को परेशान कर दिया है। अभी कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी ने संसद में महाकुंभ को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर तारीफ की थी। आमतौर पर योगी सरकार की तारीफ पीएम मोदी ने कभी की हो ये दिखाई नहीं दिया है, लेकिन पीएम मोदी का योगी की तारीफ करना पहले से ही कुछ बड़े संकेत दे रहा था। और अब तो आरएसएस की तरफ से भी योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की गई है। संघ की बैठक में प्रयागराज महाकुंभ 2025 छाया हुआ है। दरअसल संघ की तरफ से साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि महाकुंभ के सफल और भव्य आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार बधाई के पात्र हैं। संघ की तरफ से आए इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इस बयान को खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जोड़कर ही देखा जा रहा है। दरअसल आरएसएस को बीजेपी का मात्र संगठन माना जाता है और उसकी तरफ से बीजेपी सरकार को बधाई मिलने का विशेष मतलब है। इसके सियासी मायने भी हैं। ये कहा जा रहा है कि आरएसएस की तरफ से अब साफ संकेत दे दिए गए हैं कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली लाया जाएगा। उन्हें पीएम मोदी के विकल्प के तौर पर तैयार करने की कोशिशें अब शुरू हो गई हैं और यही कारण है कि यूपी में योगी विरोधी बीजेपी नेताओं के तेवर एकदम से बदल गए हैं। केशव मौर्य, जिनके थोड़े थोड़े दिनों के अंतर ऐसे बयान सामने आ जाते थे जिसमें वो अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते दिखाई देते थे, सीएम योगी पर सवाल उठाते दिखाई देते थे, वो पूरी तरह से खामोश हो गए हैं। योगी को हटाने की चर्चाएं मीडिया की सुर्खियों में छाई रहती थी, अब उस तरह की चर्चाएं अचानक बंद हो गई हैं। बीजेपी हाईकमान अचानक योगी की तारीफ करने लगा है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। संघ की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें योगी के नाम पर मुहर लगा दी गई है। पीएम मोदी को लेकर यह कहा जा रहा है कि 17 सितंबर 2025 को वो 75 साल के हो जाएंगे और जो नियम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया था, यानी मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बना है, उसे आरएसएस की तरफ से अब पीएम मोदी के लिए ही लागू किया जा सकता है। यानी उनका बनाया नियम अब उन्हीं के लिए मुसीबत बन सकता है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि 27 सितंबर 2025 को आरएसएस अपने स्थापना के 100 साल पूरे करेगा और इसी दिन पीएम मोदी के विकल्प यानी कि नए पीएम का नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। और जिस तरह से योगी के नाम पर आरएसएस के अंदर सहमति बनती दिखाई दे रही है, उनकी तारीफें हो रही हैं, उससे बीजेपी हाईकमान में जरूर खलबली मची हुई है। तो आरएसएस की तरफ से बीजेपी हाईकमान को उससे पहले एक और झटका देने की तैयारी है। संघ पीएम मोदी को बदलने से पहले बीजेपी अध्यक्ष को बदलने की तैयारी में है और ये कहा जा रहा है कि इस बार संघ ने यह तय कर लिया है कि अध्यक्ष पद के लिए नाम बीजेपी हाईकमान तय नहीं करेगा बल्कि आरएसएस तय करेगा। और इसी वजह से खींचतान मची हुई है और उसी खींचतान का नतीजा है कि अध्यक्ष का नाम अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। अब बीजेपी आलाकमान की तरफ से अध्यक्ष पर पेच फंसाया गया है, तो इसको देखते हुए अब आरएसएस ने बीजेपी हाईकमान को ही बदलने की पूरी रणनीति तैयार कर ली। अब उस रणनीति के तहत आरएसएस की पसंद पर कौन खरा उतरता है, ये देखने वाली बात होगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।